हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल 4 एंड 5 करेंगे। एग्जांपल 4 में क्या गिवन है? इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। तो हमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये दिया है कि जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है आर एस के, और ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो हमने थियोरम से पढ़ा हुआ है, 3 क्राइटेरिया हमने पढ़ा हुआ है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, या तो तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाए, तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी पी क्यू आर, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। दूसरा ये तरीका था साइड साइड साइड, मतलब कि अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियो है अगर वो बराबर दिए हुए हैं, तो उसको हम तो उस कंडीशन में हम दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तीसरी क्राइटेरिया ये थी साइड एंगल साइड, मीन्स कि अगर एक साइड दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज है उनके, और एंगल दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है, तो इस केस में भी हम ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, ये दोनों फिगर्स दिए हुए हैं, एंड इसमें हमें ये गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर में लाइन हमें दी हुई है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। हमें ये लाइन पैरेलल दी हुई है, एंड हमें प्रूव करना है। टू प्रूव में लिखेंगे टू प्रूव जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। तो इसमें हम क्या दिखाना है, हमें सिमिलर दिखाना है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें ये गिवन में दिया हुआ है, जो लाइन है पी क्यू ये पैरेलल है आर एस के। अगर ये दोनों लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मैं यहाँ पे लेती हूँ, डायग्राम बनाती हूँ। जैसे यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है P, ये नाम था Q, एंड ये था R, ये था S। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं मतलब इनके जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो इनके एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, वो कैसे होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं। तो एंगल, जैसे यहाँ पे मैं ये लाइन ले रही हूँ, लाइन डायरेक्ट लिखती हूँ पी क्यू एंगल। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो एंगल पी है, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा एंगल एस के। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। एक एंगल बराबर कर दिया हमने। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाला दूसरा एंगल देखो, ये लाइन वही पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, लेकिन अब इसको हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ इसको, ये लाइन दिया हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये लाइन दिया है पी क्यू आर एस। तो इस केस में ये जो एंगल्स हो जाएंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, तो ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। ओके, दूसरा क्या होगा, ये अगर हम एंगल देखें, एंगल और ये वाला एंगल देखें, तो ये कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर दो लाइन क्रॉस करती है, जैसे यहाँ पे दो लाइन क्रॉस करती है, तो ये एंगल्स जो बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और ये बराबर होते हैं। तो तीसरा एंगल क्या निकल के आएगा, एंगल हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, एस ओ आर, ठीक है। तो ये एंगल कैसे हैं, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे
एंगल एंगल एंगल, यहाँ पे 3 एंगल बराबर हो गए, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से हमने ये बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ओके, एग्जाम्पल 5 में क्या गिवन है, ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाले एंगल्स हमें दिए हुए हैं। अगर इसको, ये दोनों ट्राइंगल है, अगर मैं सिमिलर बता दूं तो इसमें हमें ये जो एंगल होगा, एंगल सी, ये एंगल पी के बराबर आ जाएगा। पहले निकालना पड़ेगा, हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसका सोल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में ये 3 एंगल दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जो सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, ये कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कैसे आया, ये हम लिखेंगे एंगल, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस केस से हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 2 एंगल दिया हुआ है, एंगल ए एंगल बी। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस एंगल बी 60 डिग्री एंड एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, 180 हो जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो 8 एंड 140 हो जाएगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम एंगल सी की वैल्यू निकाल देंगे, 180 डिग्री माइनस 140, तो ये कितने बराबर आएगा 40 डिग्री। मतलब एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने ये एंगल निकाला हुआ है। अब हम इसको ट्राई करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दे। हमें दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है, ये साइड्स। ठीक है, तो ये साइड्स हमें तीनों साइड्स गिवन हुए हैं। तो अगर ये अगर हम जब इनका प्रोपोर्शन निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो अगर ये सिमिलर आएंगे, मतलब सब, जैसे मैंने इसका रेशियो इसके रेशियो से निकाला, इनका रेशियो निकाला, फिर इनका रेशियो निकाला, फिर इनका रेशियो निकाला, अगर ये तीनों रेशियो बराबर आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। और ये किस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं, साइड सिमिलरिटी से, क्योंकि तीनों साइड्स के जो रेशियो है वो कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे ट्राई करते देखते हैं कि तीनों रेशियो बराबर है कि नहीं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो सबसे पहले ये वाली साइड, जैसे पी की ए बी हमें दिखाई दे रही है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे जो पॉइंट की वैल्यू है वो उसको उठाएंगे। तो ए बी अपॉन कौन सी साइड है, आर क्यू, तो यहाँ पे हम आर क्यू की लिखेंगे वैल्यू, और इनकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 3.8 और आर क्यू की वैल्यू कितनी है 7.6। तो अगर मुझे इसको डेसिमल हटाना है तो 38 डिवाइड बाई 76, मतलब कि ये पॉइंट इसका अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि अगर यहाँ से ये पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब अगर इसका टेबल पढ़ोगे तो 38 वन ज़ा एंड 2 ज़ा, ये आंसर आता है, तो 1/2। पहले का तो रेशियो 1/2 आया, ऐसे ही दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में अगर हम चेक करेंगे, ये वाला चेक करते हैं, ए सी अपॉन ई वाला चेक करते हैं, आर पी, क्योंकि ये भी 3 में दिखाई दे रहा है, √3 में, तो इसलिए हमने चेक करना स्टार्ट किया। तो ये 3√3 अपॉन 6√3, 3 कैंसिल, और यहाँ पे 3 वन ज़ा एंड 3 टू ज़ा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। फिर इसके बाद ऐसे ही हम तीसरा चेक करेंगे। तीसरे में हमें क्या दिया हुआ है, बी सी अपॉन पी क्यू, इसमें भी चेक कर लेते हैं, 6 है अपॉन 12 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब देखो यहाँ पे ये जो रेशियोज है ना वो बराबर आ गए हैं, तीनों जो रेशियोज है वो बराबर आ गए हैं। इसका मतलब हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं,
किस क्राइटेरिया से हमने बोला, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने ये बोल दिया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ए बी, ये साइड ए बी है लेकिन यहाँ पे आर क्यू था, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे आर क्यू अपॉन पी। ठीक है, क्यों हमने लिखा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे निकाला था ए बी अपॉन आर क्यू, फिर इसके बाद निकाला था बी सी अपॉन पी क्यू या क्यू पी। ठीक है, फिर ए सी निकाला था, तो ए सी किसके रेशियो में हमने लिखा था, आर पी, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम नेमिंग जब हम देते हैं, नेमिंग करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं, तो उसको भी ध्यान से देख के करना है, क्योंकि हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए किसके बराबर होगा, आर के, और बी किसके बराबर होगा, एंगल बी वो क्यू के होगा, एंगल सी किसके बराबर होगा, वो एंगल पी की होगा। तो हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, सिर्फ एंगल पी निकालना था। तो एंगल पी ये बराबर है एंगल सी के, और एंगल सी बराबर है 40 डिग्री के, क्योंकि हमने अभी निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। यही हमें क्या करना था, इसमें निकालना था।